गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। कि बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है, इसको यूं ही व्यर्थ में जाने के लिए नहीं। 84 लाख भोगने के बाद मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है, तो ये इसलिए नहीं जैसे कि 365 दिन बच्चा पढ़ता है, पढ़ने के बाद जब उसकी परीक्षा होती है तब हमको पता लगता है कि बच्चा हमारा कितना पढ़ा, क्या है। वो इस वही प्रकार से 84 लाख भोगने के बाद हमको मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। तो मनुष्य का शरीर केवल दिखावे के लिए नहीं मिलता है, अपना मोक्ष करने के लिए बहुत साधन है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायन जो परलोक समारा। यानी मनुष्य का शरीर प्राप्त करने पर भी अगर वो अपने आप को बदल ना सका तो उसका मनुष्य का शरीर पाना व्यर्थ है। क्योंकि ये साधन है, हमको साधन मिला है। आपके पास साधन होता है, गाड़ी है, तो आप साइकिल से जाओगे उसी जगह पर तो आधा घंटा लगेगा, और मोटरसाइकिल से जाओगे तो 10 मिनट से 15 मिनट लगेंगे, 5 से 10 मिनट लगेंगे। और आपके पास बड़ी गाड़ी है, 4 व्हीलर है, तो और कम समय लगेगा। कहने का मतलब है वो वही उसी प्रकार से हमारे अंदर जो हमारा शरीर जो प्राप्त किया है, ये हमको साधन रूप में मिला है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यही साधन को कहा है, साधन धाम, मोक्ष का साधन आपको प्राप्त हुआ है, तो इससे आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। और यही सोचो कि जो वो पशु पक्षी करते हैं वही तुमने किया, तो मनुष्य में और उनमें अंतर ही क्या है। इसलिए अपने आप को समझो और पहचानो। और संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब तो ये कह रहे हैं कि भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख देह लखाई। कहें कबीर भूल की औषधि, पारख सब की भाई। मान लो कोई पक्षी सारे दिन अपने पेट भरने की खातिर इधर से उधर भटकते हैं। क्यों? परिश्रम करना सबको पड़ता है। पेट भर भूख लगती है तो भाई, तो पेट में जब भूख लगती है तो उसके लिए कुछ उपाय करना पड़ता है। हम करते हैं, वैसे ही पशु पक्षी भी करते हैं, सबको करते हैं, सब अपना पेट भरते हैं। तो इसी प्रकार से जब चिड़िया अपने घोंसले से अपने अंडों को, बच्चों को छोड़कर जब वो पेट भरने के लिए जाती है, तो उसको पता है कि यहाँ पर हमारा घोंसला है और हम कहीं भी घूमें वहाँ पर उसको आना है। क्यों? उसको पारक शक्ति उसके अंदर है। ठीक, जब जिस मनुष्य के अंदर वही पारक शक्ति जागृत हो जाती है तो वो गलत चीज़ों का इस्तेमाल करना बंद कर देता है। उसे मालूम है कि हम बीड़ी पिएंगे तो हमको हमारी 15 सेकंड एज कम होगी और तमाम बीमारियां और बनाएगी। सिगरेट पिएंगे तो 45 सेकंड एज कम होगी। तो इसी प्रकार से धूम्रपान तो निषेध है ही है, तमाम बीमारियां होती हैं। तो जो आदमी समझदार है वो गलत चीज़ों का धारण नहीं करेगा, और जो नहीं समझदार है सब कुछ खाता पीता है। खाते पीते हैं लोग, ना समझ हैं वो खाते पीते हैं, समझदार होते हैं वो गलत चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अच्छी चीज़ है वो उन्हीं को पारक कहा गया। जिसको परखने की शक्ति है कि बीड़ी है, नुकसानदायक है, पैसा भी खर्च होगा, इज्जत भी खर्च होगी, दारू पियोगे शरीर में बीमारी भी बनेगी, इज्जत भी खर्च होगी, पैसा भी खर्च होगा, माँ बाप का नाम भी ख़त्म होगा, है ना। कहीं गली में पड़े दिखाई दोगे, कौन हो? ये फलाने का लड़का है, फलाने का वो है, तमाम बातें हैं। तो इसलिए गलत आहार बिल्कुल मत करो, समझदारी से अपना काम करो। कि परखने की शक्ति एक चिड़िया के अंदर है, तो आप चिड़िया से भी गए गुजरे हो क्या? तो उस घूम करके उसी जगह पर अपना पेट भर के और अपने बच्चों की खातिर कुछ लेके आएगी,
वो अपने बच्चों को खिलाएगी, खिलाने के बाद फिर तुरंत चली जाएगी। इसी प्रकार से अपना मान लो वो भी पालन पोषण करते हैं। तो चलो अब आगे देखते हैं। विश्राम घर पर जब अपने पहुंच जाती है तो इसी को पारक कहते हैं। तो भाइयों बहनों, आप भी अपनी पारक शक्ति का उजागर करो, उसको इस्तेमाल करो, है ना। वक्ता कहता है कि राजा सगर की पत्नी के एक बार में 60,000 पुत्र पैदा हो गए। तो आप उसको मान लेते हो, लेकिन नहीं, एक बार एक तुम्हारी पत्नी ने एक पुत्र पैदा करने के लिए जी जान से खेल जाती है। और वहाँ पर वक्ता व्यास गद्दी पर बैठा हुआ और बोलता है कि राजा सगर के 60,000 पुत्र पैदा हो गए एक ही बार में। और हम सब नीचे बैठे श्रोता सुन रहे हैं, और बोल देता है कि वृंदावन बिहारी लाल की, दोनों हाथ उठा के साथ में हम भी बोलते हैं, आप सब भी बोलते हैं। लेकिन उसकी शक्ति का, अपनी पारक शक्ति वहाँ पर मरी हुई है। पारक शक्ति का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर हम पारक शक्ति का इस्तेमाल करेंगे तो हम उस वक्ता से चलती भागवत में नहीं कहेंगे, बाद में तो कहेंगे, उसका प्रश्न उठाएंगे। और हर जगह जब ऐसे प्रश्न उठाएंगे तो झूठ थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। और संत सम्राट सतगुरु कबीर साहब ने यहाँ पर फिर पाखंडवाद पर बहुत तगड़ा उदाहरण दिया है। वो क्या कह रहे हैं कि अपनी शक्ति को इस्तेमाल करो, क्योंकि